वेलकम डियर स्टूडेंट। तो हम लोग अपने सेकेंड लेक्चर में समझ लिए थे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। फिर उसके लिए हम लोग ये समझ लिए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट क्या होता है, ये सब समझ लेते हो। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है, कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो आज हम लोग कॉनकेव मिरर के ऊपर बात करेंगे, रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे, कैसे इमेज बनता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इमेज बनाने से पहले कॉनकेव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज कैसे बनेगा, तो उसको समझने से पहले हम लोग पहले इसको मेथड को समझ लेते हैं कि लाइट कैसे कहाँ से पास करेगा, कैसे पास करेगा वो हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे ट्रेसिंग मेथड। ठीक है, तो ये वाला क्या है मेरा, ये वाला मेरा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। अच्छा, और ये क्या हो गया मेरा, ये जो हो गया सेंटर से जो पास किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समझे थे ना, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। सेंटर को पोल बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ कहीं पे क्या होगा, पोल। और यहाँ पे मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर ही ले लेंगे। अगर आप लोग 3 सेंटीमीटर लीजिएगा, 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये वाला मेरा हो गया फोकस, फोकस। और जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है, लेंथ है, वही फोकस और सेंटर और कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस अगर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो फोकस और सेंटर और कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही लीजिएगा। तो ये वाला हो गया मेरा सेंटर और कर्वेचर, इसको हम लोग सी से डिनोट कर दिए। ठीक, और ये पूरा पार्ट क्या कहला गया, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये तो एक पेरीफेरी हो गया, यानी स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दो सरकम, ये जो स्फेरिकल मिरर का जो ये क्या होगा, ये पूरा एक सरकमफ्रेंस होगा, इस तरह का बना होगा, है ना। पूरा यहाँ से हम लोग इतना पार्ट कट कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। मिरर का अपर्चर कैसा है, अपर्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, दो एक्सट्रीम पॉइंट, स्फेरिकल मिरर का जो सरकमफ्रेंस है, ये वाला जो छोटा सा सरकमफ्रेंस है इतना सा, इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं ना। तो अगर कॉनकेव मिरर बड़ा है तो उसका अपर्चर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यानी दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बड़ा होगा। ठीक है, अगर सपोज कि हम ये इतना बड़ा ले लेते हैं, इतना बड़ा, यानी यहाँ से ये कुछ इतना बड़ा इमेज ले लेते हैं, तो इसका अपर्चर क्या होगा, इसके कंपेयर में ये अपर्चर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दो एक्सट्रीम पॉइंट यानी जहाँ से हम लोग कट किए उस एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा, अब हम लोग इसको रे ट्रेसिंग मेथड को समझते हैं अच्छे से। हाँ, तो पहला पहला पॉइंट क्या है, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब एक रे पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से जब एक रे पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो फोकस से पास करेगा। ठीक है, जब एक रे, यहाँ पे समझिए पहला पॉइंट अच्छे से, पहला रे, जब एक रे, सपोज कीजिए ये एक रे है जो प्रिंसिपल, ये क्या है मेरा, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। जब एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा, इस तरह से कुछ पैरेलल आएगा, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद यहाँ से क्या होगा, टकराया यहाँ से, उसके बाद क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन करेगा। तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो क्या करेगा, वो वाला रे फोकस से पास करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पे बोला गया, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है मेरा, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। रिफ्लेक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस कॉन के मिरर से यहाँ से रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्ट किया, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो क्या से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। रिफ्लेक्शन करने के बाद वो रे फोकस से पास करेगा। ठीक है, और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, और लगेगा कहीं पे यानी फोकस से क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो वो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे जब वहाँ पे उसका डायग्राम बनाएंगे, तो वहाँ लगेगा कि डाइवर्ज कर रहा है फोकस से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला देख लीजिए, ये वाला इमेज यहाँ पे, है ना, आया प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हुआ, रे पैरेलल हुआ। ठीक है, तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट किया, वो फोकस से पास करेगा। तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग क्या किए, यहाँ से ये आया, रे आया यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट किया यहाँ पे, और इसको पीछे की तरफ खींचे तो यहाँ पे देखिए फोकस पे मीट किया, तो लग रहा है ना फोकस से क्या किया, डाइवर्ज किया, यहाँ से डाइवर्ज किया, तो लग रहा है फोकस से डाइवर्ज किया। तो ये हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है, जब एक रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं, अरे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे पैरेलल में ड्रॉ करिए, ये क्या हो, ये वाला मेरा हो गया पोल, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे हम लोग ले लेते हैं फोकस, उसी के जितना पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही फोकस और सेंटर और कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस होगा। ठीक है,
अरे पासिंग थ्रू द फोकस, अच्छा एक रे है जो फोकस से पास कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब एक रे फोकस से पास कर जाएगा तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से। एक रे है जो कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से पास, एक रे है जो मेरा फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। एक अरे पासिंग थ्रू फोकस, एक रे जो फोकस से पास किया आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, टकराएगा, रिफ्लेक्शन करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कुछ इस तरह से पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, कुछ इस तरह से। समझ में आया मतलब, ठीक है। रे ये क्या हुआ, कहाँ से पास किया, फोकस से पास किया, रे गया फोकस से पास किया, रिफ्लेक्शन किया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन करने के बाद क्या हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हुआ, इमर्ज किया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हुआ, पैरेलल हो गया, ठीक है। फोकस से पास किया, फिर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गया रिफ्लेक्शन करने के बाद, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये था, याद रखना, ये रूल है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे आगे जब हम लोग इमेज बनाएंगे तब, ठीक है। अगला, अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स इट्स पार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और ये रिफ्लेक्शन यानी कॉनकेव मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वही कॉनकेव वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा वही डायरेक्शन में। समझते हैं इसको, ये वाला हो गया मेरा पोल, ये वाला हो गया मेरा फोकस, जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है वही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस होगा, कुछ इस तरह से। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया सी, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये समझना अच्छे से, यानी एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, यहाँ पे गलत बन गया, एक मिनट, हाँ, एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ठीक है, कुछ इस तरह से रे क्या हुआ, पास किया, और ये कॉनकेव मिरर पे जाके क्या किया, टकराया, यानी रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्शन करने के बाद यानी सपोज कि इधर सेंटर कर्वेचर से एक रे पास कर रहा है, ठीक है। अगर सेंटर कर्वेचर से एक रे पास किया और कॉनकेव मिरर पे जाके टकराया तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा, जिस डायरेक्शन पे आया है सेंटर कर्वेचर से पास किया उसी डायरेक्शन से क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कुछ नॉर्मल के तब ये होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसे आया वैसे ही रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। सेंटर कर्वेचर से लाइट वे आया और सेंटर कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट करते हुए चला गया, तो ये तीन रूल को याद रखना है, क्लियर हो गया बात है ना। तो अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब एक रे पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करने के बाद रिट्रेस यानी अपने वही पाथ से वापस भी चला जाता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है। ये सीधा डायरेक्शन, इसका उल्टा डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। तो ये तीन रूल को हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तब, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पैरेक्सियल वे क्या होता है। पहले हम कोई डायग्राम बना दें, सपोज कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका रे कुछ इस तरह से गया, कुछ रह गया इस तरह से, यहाँ से कुछ रे इस तरह से गया, ये यहाँ से कुछ इस तरह से गया, ये कुछ रे है, ठीक है। तो पैरेक्सियल वे कौन सा होगा, याद रखना, यहाँ पे ये सवाल है, पैरेक्सियल वे क्या होता है। तो रे विच आर इंसिडेंट वेरी क्लोज टू द पोल, एक ऐसा रे जो पोल के वेरी क्लोज गिरता है, रे विच आर इंसिडेंट वेरी क्लोज टू द पोल, तो एक ऐसा रे जो पोल के बहुत करीब, तो पोल के करीब कौन सा, ये वाला एक रे है और ये वाला एक रे है, ये रे और ये दोनों रे क्या है, पोल के बहुत करीब है, ठीक है। एंड फॉर्म अ वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, ये वाला तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल, यानी कि रे जो पोल के बहुत करीब हो, यानी बहुत करीब हो और स्मॉल एंगल बनाए, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बनाए, बहुत छोटा सा एंगल, स्मॉल एंगल बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल, यानी छोटा सा एंगल, सपोज कि थीटा बना रहा है ये दो, तो ये वाला रे और ये वाला रे दोनों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत करीब है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल रे। और सब जो रे है ये सब, तो इसको हम लोग नॉन पैरेक्सियल रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नॉन पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे की क्या होता है, समझ में आ गया। तो एक ऐसा रे जो पोल से बहुत करीब हो, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत छोटा सा एंगल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल रे। तो पहला ये वाला हो गया पैरेक्सियल रे, ये वाला पैरेक्सियल रे, बाकी सब क्या है, ये सब हो गया मेरा नॉन पैरेक्सियल रे, और ये वाला हो गया मेरा पैरेक्सियल रे, क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, फिर हम लोग डायग्राम बनाएंगे कॉनकेव मिरर का।
अब समझते हैं रियल इमेज या वर्चुअल इमेज क्या होता है। एक रियल इमेज तब फॉर्म होता है जब रिफ्लेक्टेड वे सच में इंटरसेक्ट करे। क्या हो? रिफ्लेक्टेड वे सच में इंटरसेक्ट करे। तो याद रखना पहला पॉइंट, रियल इमेज इज फॉर्म, एक रियल इमेज तब फॉर्म होगा ड्यू टू कब, जब एक्चुअल इंटरेक्शन करे रिफ्लेक्टेड वे, जब रिफ्लेक्टेड वे एक्चुअल सचमुच में इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, तब रियल इमेज फॉर्म होगा। इस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला, ये क्या हुआ, ये रे आया यहाँ से, यहाँ पर इस कॉनकेव मिरर के इस सरफेस यहाँ पे क्या हुआ, टकराया, रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से फोकस से पास किया, ठीक है। दूसरा रे सेंटर और कर्चर से आया और सेंटर और कर्चर से ही पास कर गया, ठीक है, जो अभी आप लोग वे ट्रेसिंग मेथड में देखे थे, ठीक है। अब ये वाला रिफ्लेक्टेड वे और ये वाला रिफ्लेक्टेड वे दोनों एक पॉइंट पे सचमुच में इंटरसेक्ट किया है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा रे बना है, ये रियल इमेज। यहाँ पे जो इमेज बना है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो एक जो इमेज बना है वो ये रिफ्लेक्टेड वे, यानी ये वाला रिफ्लेक्टेड वे और ये वाला रिफ्लेक्टेड वे के सचमुच में इंटरसेक्शन होने की वजह से बना है। तो इस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियल इमेज। ये बना है रियल इमेज, ठीक है। जब रिफ्लेक्टेड वे सचमुच में इंटरसेक्ट करे तो इमेज बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे, अब वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होगा जब रिफ्लेक्टेड वे मीट कराया जाएगा इफ़ दे आर प्रोड्यूस, जब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड खींच के उसको जब हम लोग मीट करवाएंगे तब वो इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। सचमुच में रिफ्लेक्टेड वे इंटरसेक्ट नहीं करेगा रियलिटी में, ठीक है। तो उसको हम लोग इमेजिन करके जो हम लोग अपना इमेज देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर जो फोटो देखते हैं वो सब कैसा इमेज है, रियल इमेज है, नहीं वर्चुअल इमेज है वो सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये वेग या कॉनकेव, ये क्या है मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड वेज, अब देखिए यहाँ पे ये रे आया, अब हम लोग जानते हैं लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो होता है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग यानी रे को वो डाइवर्ज करता, तो रे आया यहाँ से क्या हुआ, डाइवर्ज कर गया, ठीक है। और दूसरा रे आया जो सेंटर कर्चर से गया और सेंटर कर्चर से ही वापस रिटर्न कर गया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रे ट्रेसिंग मेथड में। तो वही रूल यहाँ भी लगेगा, ठीक है। अब पहला वाला जो रूल था वे ट्रेसिंग मेथड का, लगता है कि अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, यानी यहाँ पे देखिए ये डाइवर्ज का लग रहा है ना, फोकस से डाइवर्ज कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये देखिए ये फोकस से लग रहा है ना, ये वाला ये डाइवर्ज कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वो था उसका मतलब। अब वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट इफ दे आर प्रोड्यूस बैकवर्ड, है ना। तो वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होगा जब रिफ्लेक्टेड को क्या करेंगे हम लोग, पीछे खींचेंगे और पीछे खींच के एक जगह पे पॉइंट पे मीट कराएंगे, तब जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, यानी इमेजिनरी इमेज, है ना, एक तरह से। तो याद रखना इस बात को। तो रियल इमेज क्या होता है, जब रिफ्लेक्टेड वे सचमुच में इंटरसेक्ट करता है, एक्चुअल इंटरेक्शन करता है, तो रियल इमेज बनता है। जब रिफ्लेक्टेड वे क्या करे, उसको हम लोग पीछे खींच के यानी बैकवर्ड खींच के जब हम लोग उसको क्या कहते हैं, मीट कराते हैं, तब जो इमेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो हम लोग जितना अपना इमेज देखते हैं मिरर के अंदर, मिरर प्लेन मिरर के अंदर जो अपने आईने में जो इमेज देखते हैं हम लोग, वो सब कैसा इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है। दूसरा पॉइंट, रियल इमेज को जो है ना हम लोग स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज जो होगा स्क्रीन पे ऑप्टेंड नहीं होगा, नहीं मिलेगा हम लोग को, लेकिन रियल इमेज स्क्रीन पे मिल जाएगा। वर्चुअल इमेज जो होगा वो स्क्रीन के ऊपर हम लोग को नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट इज रियल इमेज क्या है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर हम ऑब्जेक्ट को सीधा रखें हैं हम, तो रियल इमेज जो होगा ना, ये ऑब्जेक्ट सीधा रखे हैं यहाँ पे देखिए, और इमेज जो होगा वो क्या होगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्ट बनेगा, है ना। तो रियल इमेज जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो रियल इमेज इज इन्वर्टेड रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। अब वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा, ये का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट मतलब सीधा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होता है वो इरेक्ट होता है। मतलब देखिए ये ऑब्जेक्ट सीधा रखे हैं तो इमेज भी क्या हुआ यहाँ पे देखिए वैसे ही बना है ना, सीधा बना लेकिन छोटा बना है, ये बात अलग है। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट रखे हैं स्ट्रेट तो वैसे ही स्ट्रेट इमेज भी बना है ना, इरेक्ट बना है, सीधा ऑब्जेक्ट रखे सीधा इमेज बना है यहाँ पे, ठीक है, जो प्लेन मिरर के अंदर होता है। तो याद रखना प्लेन मिरर में हम लोग कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज रिफ्लेक्टेड रे जब सचमुच में इंटरसेक्ट करता है तब जो इमेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, जब रे को क्या कहते हैं, मीट कराते हैं उसको बैकवर्ड खींच के, ठीक है ना। फिर जब हम उसको बैकवर्ड खींचे तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे हम लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखें तो इमेज भी क्या होगा, सीधा, जैसे स्ट्रेट रहेगा। ऑब्जेक्ट से स्ट्रेट रखें तो इमेज भी स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। अब हम लोग रे डायग्राम समझते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम बनाते हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग पहला इमेज बनाते हैं, इमेज ऑब्जेक्ट, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट होगा जो इन्फिनिटी पे है, कहीं पर दूर डिस्टेंस पे है, हम लोग को पता नहीं कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी पे है। सपोज कहते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो हम लोग जानते हैं
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो कैसे आएगा, रे जो आएगा मेरा वो पैरेलल आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, पैरेलली रे आएगा। अब ये कहाँ से क्या होगा, कॉनकेव मिरर से टकराया यहाँ पे, उसके बाद कहाँ से पास करेगा, सीधा हम लोग जानते हैं जब एक रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो कहाँ से पास करता है, वो फोकस से पास करता है। आप लोग जानते हैं यहाँ तक जो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो कहाँ से पास करता है, वो फोकस से पास करता है कुछ इस तरह से, फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो ये एक रे आया, तो एक इमेज जो बनेगा हमेशा दो रे लेके हम लोग इमेज बनाएंगे। तो एक रे आया, ये क्या हुआ, पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से पास किया, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पहला रे। फिर दूसरा रे अब हम लोग बनाते हैं, दूसरा रे भी आया कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे और फोकस से पास करेगा ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए रे आया, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो रे आया पैरेलली और कहाँ से पास किया, फोकस से पास किया। तो याद रखना जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस लिखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया, पहला जो बात समझ में आया, तो इमेज कहाँ पे बना है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे इमेज कहाँ पे बना है, तो इमेज हुआ है कहाँ पे बना है, इमेज फोकस पे बना है ना। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, और कैसा इमेज है, तो रियल और रियल इमेज है, कैसा इमेज है, रियल इमेज है, रियल और कैसा है, इन्वर्टेड है, यानी छोटा सा, यानी बहुत छोटा इमेज होगा, रियल होगा, रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कैसा इमेज है, बहुत छोटा इमेज बना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डिमनिश्ड, वेरी मच डिमनिश इन साइज, बहुत छोटा, डिमनिश का मतलब होता है छोटा, वेरी मच डिमनिश्ड इन साइज, यानी बहुत छोटा इमेज बना। ये 3 पॉइंट एग्जाम में लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, यानी इस तरह से डायग्राम बनाना है और ये कुछ इस तरह से लिखना। और याद रखना ये पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा वही फोकस और सेंटर और कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होगा, ये अच्छे से लिख लेना है। अगर आप इसको 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो हम तो मेजरमेंट नहीं किए, एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नहीं किए हैं, तो ये तो हम ले लिए इस तरह से, लेकिन आप लोग जब पेंसिल स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से देख लीजिएगा, के बाद 2 सेंटीमीटर ही लेंथ लीजिएगा या 3 सेंटीमीटर जो अच्छा लगे, ठीक है। तो दोनों यानी पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होगा वही फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस होगा। उसके बाद आप इमेज बनाइएगा तो कुछ एग्जैक्ट इमेज बनेगा अच्छे से, ठीक है, कहीं पे आगे पीछे नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट को लिख लेना है सबको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो समझ में आएगा किस तरह से इमेज बनेगा, कहाँ पे बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा समझते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉइंट से मार्क करते हैं, ये पॉइंट क्या है, ये है मेरा पोल, यहाँ पे हम लोग 2 सेंटीमीटर पे सपोज करते हैं इतना लेंथ, हम एग्जैक्ट नहीं लिए हैं लेकिन सपोज करते हैं यहाँ पे फोकस है और फोकस पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है वही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इन्फिनिटी पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में सपोज करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरा रखा हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा अब यहाँ पे इमेज कैसे बनेगा, तो पहला रे जो जाएगा वो फोकस से पास करेगा कुछ इस तरह से, फोकस से पहले तो रे गया स्ट्रेट पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया रे, इससे कॉनकेव मिरर के सरफेस से टकराया, उसके बाद कहाँ से पास करेगा, वो सीधा फोकस से पास करेगा कुछ इस तरह से, फोकस से पास किया। दूसरा
तो ये पहला रे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एरो बना देना है, जैसे 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 रह गया वहाँ पे एरो, अगर एरो इंडिकेट नहीं किया तो पूरा 0 दे देगा मार्क्स। एकदम एरो इंडिकेट कर रह गया, टकराया पहले कॉनकेव मिरर के सरफेस से, उसके बाद क्या हुआ, फोकस से पास के पहला रे जो हम लोग पढ़े थे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाता है जब रे, तो वो फोकस से पास करता है, जो अभी हम लोग रूल पढ़े हैं। दूसरा वे जो होगा वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। किससे पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। यहाँ पे अपर्चर थोड़ा छोटा बन गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपर्चर को थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, आप लोग अपने से बनाइएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपर्चर सही से ले लीजिएगा, सपोज कि अपर्चर को थोड़ा बड़ा कर दी, ठीक है, ये अपर्चर बड़ा कर दी, ठीक है। तो ये दूसरा रे जो हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करेगा जाएगा तो रिफ्लेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही करेगा वापस, जो अभी हम लोग रूल में पढ़े हैं, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, इमेज जो बना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, यहाँ कहीं पे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मेरा इमेज बना। सपोज कि ये ऑब्जेक्ट था ए, यहाँ पे देते हैं नाम बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा मेरा बी डैश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, तो मेरा जो इमेज बना वो कहाँ पे बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ले लेना है अच्छे से। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म बिटवीन, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पहला पॉइंट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बना है। दूसरा इमेज क्या है, रियल है, मतलब एक ऑब्जेक्ट सीधा रखे तो इमेज क्या बना, उल्टा, यानी कुछ इस तरह से बना है ना, ए बी उल्टा इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, तो इमेज कैसा बना है मेरा, रियल बना है। इमेज क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। दूसरा पॉइंट ये लिखना है। तीसरा क्या लिखेंगे, इमेज क्या ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा लार्ज है, यहाँ पे इमेज क्या है छोटा बना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिमनिश रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। इमेज जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, डिमनिश, डिमनिश मतलब छोटा बना है ऑब्जेक्ट के रिलेटेड में, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। और हम ऑब्जेक्ट से रिलेट करें तो इमेज कैसा बना है, डिमनिश बना है, छोटा इमेज बना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा कैसे बनाया गया। पहला फोकस से पहला वे जो गया वो यहाँ से सरफेस से टकराया, फोकस से पास किया, दूसरा सेंटर कर्वेचर से गया और सेंटर कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट कर गया वापस, जो हम लोग रे ट्रेसिंग मेथड में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज लिखना है आप लोग को। मतलब ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लीजिए, क्या है मेरा, ये वाला मेरा पोल है, और यहाँ पे इतना डिस्टेंस लेते हैं, ये क्या है मेरा फोकस। पोल ऑफ फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा वही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस होगा। ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हुआ है, तो यानी कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट। जो पोल ऑफ फोकस के बीच में डिस्टेंस दीजिएगा वही फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस दीजिएगा, याद रखना है एकदम एग्जैक्ट। थोड़ा आगे पीछे कीजिएगा तो इमेज गलत बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से पहले पास किया, पैरेलल गया सरफेस से, कॉनकेव मिरर से सरफेस से टकराया, पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया है, कॉनकेव मिरर के सरफेस से टकराया, और कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करा दिए। कुछ इस तरह से फोकस से पास करेगा। यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, इस तरह से फोकस से पास करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रे कैसे जाएगा,
दूसरा रे डायरेक्ट फोकस से गया, टकराया यहाँ पे सरफेस से, और क्या होगा, जैसे गया वैसे ही, यानी पहले इसको हम डायग्राम बना दे। पहला रे जो गया ये इस तरह से सरफेस से टकराया और फोकस से पास किया। दूसरा रे डायरेक्टली फोकस से गया, तो हम लोग क्या पाए थे, रूल में पाए थे, फोकस से जब कोई रे जाता है तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से फिर से पैरेलल बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा पैरेलल। कुछ इस तरह से पैरेलल बन गया। तो इमेज जो बना मेरा वो कुछ इस तरह से बना इमेज यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिए, थोड़ा सा मेरा पीछे की तरफ बन रहा है इमेज, तो नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, याद रखना है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ, मेरा थोड़ा सा पीछे हो गया, तो जब आप लोग सही से बनाइएगा डिस्टेंस, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो इमेज भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो ये सेकंड वे कुछ फोकस से गया, टकराया सरफेस से और पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना। ये वाला मेरा क्या है, ये वाला मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से बना। अच्छा, अब देखेंगे ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़, दोनों का साइज़ क्या है, सेम है, यहाँ से ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला पॉइंट लिखते हैं, इमेज जो फॉर्म हुआ है कहाँ पे बना है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म हुआ है एट फोकस, फोकस पे फॉर्म हुआ है इमेज। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, रियल इमेज है, इमेज क्या है, रियल है, दूसरा इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, है ना, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज था वैसी इमेज का भी साइज है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज था वैसी वही साइज का इमेज ही बना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो बात समझ में आ गया इस तरह से। तो ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब था ऑब्जेक्ट, तो किस तरह से इमेज बनाएंगे। अब हम लोग अगला कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो ये कहते हैं, ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा पोल, ये वाला हो गया मेरा फोकस, और यहाँ से पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा, भाई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक मिनट, ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब रे कैसे गया, पैरेलल जाएगा पहले रे, तो रे कुछ इस तरह से पैरेलल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट पैरेलल वे गया कुछ इस तरह से, सरफेस से टकराया और कहाँ से पास करेगा, सीधा फोकस से पास करेगा, इस तरह से फोकस से पास करेगा, यहाँ पे इस तरह से फोकस से पास किया, दूसरा, तो पहले हम लोग बना लेते हैं डायग्राम कैसे किया। पहले वे जो गया वो इस तरह से गया, टकराया सरफेस से और फोकस से पास किया। दूसरा जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, यानी कुछ इस तरह से वे जो होगा कुछ इस तरह से पास करेगा। कुछ इस तरह से दे जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया अभी रे,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया भी रे और वापस रिफ्लेक्ट भी किया यहीं से, ठीक है। रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास भी किया और रिफ्लेक्ट भी यहीं पे किया, ठीक है। अच्छा, अब इमेज क्या बना, तो इस पॉइंट पे यहाँ पर इमेज बना है, जहाँ पे दोनों रे रिफ्लेक्टेड है क्या हुआ, सचमुच में कट किया, तो यहाँ पे इमेज बना मेरा। यहाँ पे सपोज ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो यहाँ पे बना ए डैश बी डैश, ठीक है। और यहाँ पे नाम नहीं देते, यहाँ पे सेंटर का जब तो यहाँ पे भी दे देते हैं नाम। ए बी था तो यहाँ पे बना ए डैश, ये बन गया बी डैश, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी डैश ये बन गया, ठीक है। बात समझ में आया। तो जब एक रे सेंटर कर्वेचर से जाता है तो सेंटर कर्वेचर से पास करता है, तो इमेज सब कैसा बना, कैरेक्टरिस्टिक लिखें। तो जब ऑब्जेक्ट जो था मेरा फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में था, तो इमेज कैसे बना, तो पहला पॉइंट लिखेंगे इमेज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बना है, ठीक है। पहला बात तो ये। दूसरा कैसा इमेज है, रियल है इन्वर्टेड है, दूसरा लिखेंगे रियल है, और यहाँ पे इस तरह डॉटेड लाइन नहीं होगा, रियल है एंड इन्वर्टेड है। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे साइज क्या है इमेज का, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो मैग्नीफाइड लिखेंगे। मैग्नीफाइड का मतलब लार्ज। मैग्नीफाइड इमेज कैसा बना है, तो मैग्नीफाइड इमेज बना है, ठीक है। तो इस तरह से तीन कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए इसका भी। समझ में आया कुछ किस तरह से बनाना है इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, कैसे इमेज बनेगा, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो कैसे बनेगा इमेज। ये क्वेश्चन करें, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट अब मेरा फोकस पे है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये मेरा पोल हो गया। यहाँ पे सपोज करते हैं ये वाला मेरा फोकस हो गया, फोकस, और ये वाला पॉइंट जो पोल ऑफ फोकस के बीच का डिस्टेंस वही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब तो ये लोग पेंसिल से बनाइएगा, अच्छे से डिस्टेंस लीजिएगा एकदम, दोनों पोल ऑफ फोकस के बीच का भी डिस्टेंस होगा, वही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का, ये प्रूफ करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अच्छा, तो इस पर इमेज बना, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पे, कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है फोकस पे, ये ऑब्जेक्ट है मेरा फोकस पे ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इमेज कैसे बनेगा समझते हैं। रे गया, पहला रे जो गया ये क्या हुआ, रे गया यहाँ से सरफेस से टकराया कुछ इस तरह से, टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से पास किया, पहले रे गया टकराया और फोकस से पास किया, ठीक है। यहाँ पे एरो देना है किस तरह से रे जा रहा है वो, नहीं तो फिर एग्जाम में गलत कर देगा एग्जामिनर। तो यहाँ से गया टकराया रे, फोकस से पास किया। दूसरा रे जो था क्या हुआ, सेंटर कर्वेचर से पास किया रे, दूसरा रे क्या होगा, सेंटर कर्वेचर से पास करेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो देखिएगा तो रे जो होगा वो सेंटर कर्वेचर से पास करेगा, कुछ इसको, ठीक है। तो दूसरा रे जो होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा सेंटर और कर्वेचर से भी, ठीक है, और आएगा भी सेंटर, यानी रिफ्लेक्ट भी करेगा उसी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगा। तो देखना इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इमेज तो फॉर्म हो रहा है इन्फिनिटी पे, इमेज फॉर्म हो रहा है ना। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज कहीं पे मीट कर रहा है, यानी ये दो रिफ्लेक्टेड है कहीं पे मीट कर रहा है, नहीं, इन्फिनिटी पे कहीं पे करेगा तो करेगा, तो ये मीट ही नहीं करेगा, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे होगा इमेज फॉर्म। तो यहाँ पे लिख देना सब बात, जैसे जहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, ये ए यहाँ पे है, ये हो गया ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, ए बी, यानी इस तरह से हम डिनोट कर दिए ऑब्जेक्ट को साइन नेम से, और ये इन्फिनिटी पे बन रहा है इमेज, तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म एट, इमेज जो मेरा फॉर्म हुआ है, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म हो रहा है मेरा इन्फिनिटी पे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इमेज जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा इमेज होगा, तो मैग्नीफाइड इनफाइनिटली हम लोग लिख देंगे इमेज। पहला दूसरा पॉइंट तो ये लिख देते हैं, रियल और इन्वर्टेड है, पहली बात तो ये रियल भी है
एंड इन्वर्ट, यानी कहीं पे भी उल्टा इमेज जो है ना, उल्टा यानी जो ऑब्जेक्ट सीधा रखें तो इमेज क्या होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा इमेज जो बनेगा मेरा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट लिखेंगे मैग्नीफाइड इनफाइनेटली, यानी बहुत बड़ा होगा, मैग्नीफाइड बहुत बड़ा इमेज होगा, मैग्नीफाइड इनफाइनाइटली, है ना, इनफाइनाइटली लार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आएगा किस तरह से बनाएंगे इसका, फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन देता है एग्जाम में, जब ऑब्जेक्ट मेरा कॉन्केव मिरर के लिए अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगा, डायग्राम बनाइए तो इमेज बनेगा मैं इन्फिनिटी पे। इस डायग्राम कुछ इस तरह से बनाना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना ही लिखना है इस तरह से 3 बात। हम लोग लास्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ प्लेस है, फोकस और पोल के बीच में। तो कैसे बनेगा इमेज, ऑब्जेक्ट जो है मेरा फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले ये वाला हो गया मेरा पोल कॉन्केव मिरर का, ये वाला हो गया सपोज कहते हैं ये मेरा फोकस हो गया। यहाँ पे जो पोल ऑफ के बीच का डिस्टेंस है वही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है। और मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में है। ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो है मेरा पोल और फोकस के बीच में। कुछ इस तरह से सपोज कीजिए ये मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे ड्रॉ होगा इसको बनाते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं। यानी फोकस पे इस तरह से ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से गया, टकराया, रिफ्लेक्ट किया ये पहले। अब टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा, पहले फोकस से पास करेगा। तो पहले फोकस से पास करेगा कुछ इस तरह से, यहाँ से ये लिए कुछ इस तरह से, ये फोकस से पास करेगा तो अब पीछे बनेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से फोकस से पास करेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सेंटर और कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है, दूसरा ये क्या होगा, सेंटर और कर्वेचर से पास करेगा। तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, सेंटर और कर्वेचर कुछ इस तरह से यहाँ पे लोग बनाइएगा, देखिएगा यहाँ पे मेरा लेंथ सही नहीं है, आगे पीछे है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। हम यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहे हैं, यानी कुछ इस तरह से ये पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को, कुछ इस तरह से ये रे टच करते हुए निकलेगा। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, ये बनेगा तो इस तरह से रे आप लोग पास कराइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से, अब स्केल से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रेट ले रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा, नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से बनेगा, यानी वे जो होगा स्केल से करिएगा आप लोग तो समझ में आ जाएगा, बन जाएगा एकदम आराम से। रे जो होगा अगर सेंटर और कर्वेचर से ही पास करेगा तो रिफ्लेक्ट भी उधर ही से करेगा कुछ इस तरह से। अब ये रे कहीं पे मीट कर रहा है नहीं, तो यहाँ पर भी इमेज इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी पे बनेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना है, इस रे को पीछे की तरफ खींच लीजिए, जो हम लोग बोले थे, जब हम बोले थे ये ट्रेसिंग मीटर पर आए तो इसको रे को क्या कीजिए, पीछे की तरफ खींचिए। ऐसे रे को भी पीछे की तरफ खींचिए। दोनों को खींचने के बाद देखिएगा ये एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बनेगा। इस पॉइंट पे क्या बन गया, ये इमेज बन गया मेरा, इस पॉइंट पे मेरा इमेज बन गया। ये यहाँ इमेजिनरी लाइन से डिनोट करना है इसको, कुछ इस तरह से इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, सपोज कीजिए ए बी है तो ये वाला हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, अच्छा ये वाला मैं समझ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब मेरा फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज कहाँ बना है, तो इमेज जो बना है बियॉन्ड क्या, मिरर के पीछे बना है ना। तो इमेज तो कैसा बोलेंगे हम लोग, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है इमेज, है ना। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे हम डालेगा ये कैसे दे गया, ये वाला रे इस तरह से गया, फिर टकाने के बाद कुछ इस तरह से पास किया, फोकस से पास किया। तो पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, इमेज जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था तो इमेज फॉर्म जो हुआ था, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर। दूसरा क्या बोलेंगे, रियल है क्या, नहीं, इमेज कैसा है, देखिए सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज भी फॉर्म हुआ, स्ट्रेट है ना दोनों। तो कैसा हो गया, इमेज हो गया वर्चुअल, अब हो गया इमेज वर्चुअल इमेज होगा, एंड अपराइट है ना, अपराइट जैसे ऑब्जेक्ट रखें सीधा तो वैसे ही सीधा इमेज भी फॉर्म हुआ, लेकिन तो लार्ज मैग्नीफाइड है। वर्चुअल एंड अपराइट लिखिए या फिर इरेक्ट लिखिए, दोनों एक बात है। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, इरेक्ट। ठीक है, दोनों चलेगा। तीसरा लिखेंगे क्या,
इमेज कैसा फॉर्म हुआ है, तो इमेज को बोलेंगे इमेज हो गया मेरा मैग्नीफाइड हो गया ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, तो इमेज क्या हो गया मेरा मैग्नीफाइड हो गया इमेज। ठीक है, तो ये 3 बात लिखनी हो। तो हम लोग कॉनकेव मिरर का जितना डायग्राम था वो कर लिए। आप लोग घर में अच्छे से एग्जैक्ट लेके प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, तो पूरा बन जाएगा। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ जाएगा, इमेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो आप कॉनकेव मिरर के लिए वे डायग्राम बना के दिखाइए। तो इस तरह से बनाना है। अब पूछ देगा ऑब्जेक्ट, अगर एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में है, ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में है कॉनकेव मिरर पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा मिरर के पीछे बनेगा। अब वर्चुअल कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा नहीं, वर्चुअल इमेज होगा। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, रेडियस जो होता है 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ होता है, ये हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जब तो रे ट्रेसिंग मेथड जान करके ये सब डायग्राम अपने से बनाइए पहले, तो और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे बना इमेज। ठीक है, ये तो रखते हैं हम लोग यहीं तक। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए पहले 2 इमेज बनता है वर्चुअल, दोनों ही वर्चुअल बनता है, तो वो हम लोग बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, रखते हैं आज यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय।